नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन टेक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। आइए इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो दिया गया है, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, आगे है कोऑर्डिनेट जिसे चतुर्थांश भी कहते हैं आगे है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे। आगे है कन्वेंशन ऑफ साइंस, और साइंस की जो चिन्ह की परिपाटी रहेगी उसको पढ़ेंगे। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, कि पॉइंट्स को किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या कार्टेशियन प्लेन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको सीखेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन को सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर जो थे उनका नाम था रेने डिस्कार्ट्स। उन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक ला ज्योमेट्रिक थी 1637 ईस्वी में, उन्होंने उस पुस्तक में इसका जिक्र किया, उन्होंने यह पब्लिश की। उसमें उन्होंने ज्योमेट्री के अध्ययन के लिए अलजेब्रा का यूज किया, यानी कि ज्योमेट्री को इजी करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए अलजेब्रा का यूज किया। और यह कैसे किया कि किसी प्लेन में किसी पॉइंट को एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, कैसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, जो कि एक रियल नंबर्स होते हैं उसके रूप में लिखा, और जिसे कहा गया कि वो क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब जो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, जैसे कि 5,2, जहाँ 5 या 2 या कह दें -2, -1, -2, -1 कह दें, ये सब क्या है, रियल नंबर। हम जानते हैं रियल नंबर यूनिवर्सल सेट होता है, रियल नंबर यूनिवर्सल सेट होता है। तो उसमें क्या रहेगा, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये 2 का रहेगा, ये 3 का है तो ये ऑर्डर ट्रायड बोलेंगे। तो उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया पॉइंट को किसी प्लेन में, तो उसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिप्रेजेंट किया, और जिसे बाद में क्या कहा गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। बाद में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब रेने डिस्कार्ट्स का देहांत हो गया, उनके बाद इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नाम रखा गया। आगे के पॉइंट को हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसको देखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या चीज़ होती है? इसमें दो म्यूचुअली ये परस्पर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, जिसमें x' एंड y', जैसे कि ये दोनों लाइन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसमें x' है और y' है। तो ये जिस पॉइंट पर मीट होती हैं उसको O कहा गया। ये प्लेन है, प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स है, जिस पॉइंट पर मीट हुई इसे O कहा गया। इसको एक साथ जब लिया जाता है, एक साथ बनाया जाता है, जैसे कि ये सिस्टम बना है, इसी को क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहा गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि XY प्लेन का ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और ये जो पॉइंट O है इसको बोला गया है ओरिजिन। क्या बोला गया है, ओरिजिन। बस अब हम पढ़ेंगे आगे कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। आगे है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या चीज़ होती है, उसे हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। अब हम जानते हैं द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे कि हमारा x' और y' जो था उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पीछे हम पढ़े थे। जैसे कि ये हमारा है, इसको हम 4 भागों में डिवाइड किए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किए, जिसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। जैसे कि पहले वाले को बोलेंगे x' सेकंड वाले को, x' थर्ड क्वाड्रेंट्स को, एंड y' को फोर्थ क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। फिगर से हम देखते हैं, फिगर से आसान रहता है। जैसे कि x', को क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट्स। इसको x', बोलेंगे। इसको बोलेंगे x', इसको बोलेंगे y', इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्वाड्रेंट्स अर्थात चतुर्थांश। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट।
किसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे होता है। सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, जैसे हम क्या बनाएंगे, दो परपेंडिकुलर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी, एक दो लाइन खींचेंगे। ये हो गया हमारा x डैश ओ एक्स एंड y डैश ओ एंड y। ये क्या हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो गए। अब इनमें हम कोई पॉइंट बोला है, लेट p बी एनी पॉइंट इन द प्लेन। इस प्लेन में कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा p है। क्या है, p पॉइंट है। p कोई पॉइंट है जो इस प्रकार से है कि pm परपेंडिकुलर है किससे, x डैश ओ एक्स, यानी कि इस एक्सिस पर p परपेंडिकुलर है। तो ये हमने खींच दिया परपेंडिकुलर और ये बना दिया। तो p x डैश ओ एक्स एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और कह रहा है pn परपेंडिकुलर है y डैश ओ y पर। तो ये हमने खींच दिया ऐसे, इसको मान लिया हमने n, इसको मान लिया हमने m। तो ये जो बना है, अब ये जो रहती है ये लाइन, इसको बोलते हैं हम x एक्सिस। क्या बोलते हैं, x एक्सिस। और ये जो लाइन रहती है इसको बोलते हैं y एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। Since PM is perpendicular on x-axis and PN is perpendicular on y-axis, then we can say OM is abscissa. OM is abscissa and ON is ordinate. ordinate यानी कि OM को हम क्या कहेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, और ON दूरी को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। यानी कि ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो पॉइंट रहेगा P से जो परपेंडिकुलर PM हम डाले हैं, इसकी जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, क्योंकि ये बराबर है इसके। और P से जो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर PN डाले हैं उसकी जो दूरी है ये एब्सिसा के इक्वल है, इसलिए PN जो होगा वो एब्सिसा होगा, जिसको y x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एब्सिसा को बोलेंगे x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको विस्तार में हम देखते हैं। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OM को क्या बोलते हैं, एब्सिसा या x ऑर्डिनेट बोलते हैं। किसका, पॉइंट P का। और द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ON इज कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। इसे को सिंपली में ऑर्डिनेट बोलते हैं या y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं p इक्वल टू 3,4। तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, जो हमारा ग्राफ रहेगा उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करना अभी हम बाद में सीखेंगे। तो आगे पहले हम पढ़ लेते हैं कन्वेंशन ऑफ साइन। तो साइन कौन कहाँ रहेगा, जैसे कि ये हमारी होती है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट XY प्लेन होता है। तो XY प्लेन में ये हमारा OX एक्सिस जो रहता है, OX ये क्या रहता है, पॉजिटिव X एक्सिस बोलते हैं, X एक्सिस बोलते हैं। और ये जो OX डैश है इसको बोलते हैं निगेटिव X एक्सिस। क्या बोलते हैं, निगेटिव X एक्सिस। ठीक है, और जो OY है इसको बोलते हैं पॉजिटिव Y एक्सिस। और OY डैश जो है इसको बोलते हैं निगेटिव Y एक्सिस। तो इस प्रकार से क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ साइंस। ये क्या होता है, साइंस की पहचान होती है कि ये जो x डैश OX रहता है इसको x एक्सिस तो बोलते हैं, लेकिन O के इधर, ओरिजिन के इधर को बोलते हैं पॉजिटिव और ओरिजिन के इधर बोलते हैं निगेटिव। ऐसे ही y एक्सिस पर क्या रहता है, ओरिजिन के इस साइड में बोलते हैं पॉजिटिव एक्सिस और इस साइड में बोलते हैं, डाउन साइड में बोलते हैं निगेटिव एक्सिस। तो ये हो गया, साइन का पहचान भी हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम किसी पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो आगे हमारा प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट का बनाना या प्लॉट करना। तो इसके लिए हम फॉलोइंग एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे, तब हम किसी पॉइंट को एक
एक्स वाई प्लेन पर बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। हम क्या करेंगे, ग्राफ में दो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे जिनका हम नाम दे देंगे। बीच के पॉइंट को क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। इसको कहेंगे एक्स डैश ओ एक्स, इसको बोलेंगे वाई डैश एंड ओ वाई। ये हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले क्या रहेगा, ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ऑन ग्राफ पेपर, वन हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वर्टिकल। एक क्या रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है, वर्टिकल है। फिर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को ओ एक्स हम नाम दे दिए हैं पहले से ही, ओ डैश एक्स डैश ओ एक्स को हॉरिजॉन्टल और वाई डैश ओ वाई को क्या कहेंगे, वर्टिकल। जिसे और भी नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, चूज ए सूटेबल स्केल ऑन ए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मार्क द पॉइंट ऑन दी बोथ ऑफ दी एक्सिस। अब क्या करेंगे, हम इनको, जैसे हमने नंबर लाइन खींचा था, जैसे ये नंबर लाइन सिस्टम रहता था, तो इसको 0 रहता है, उसको सूटेबल स्केल में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको 1 है, 2 है, 3 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। तो अगर मान लीजिए हमें बड़ी यूनिट में आ रहा है तो हम मान लेते हैं ये 10 है। ओरिजिन तो रहेगा ही, ओरिजिन के बाद एक यूनिट को हम मान लेते हैं 10 है, ये 20 है, ये 30 है। तो ये एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि सूटेबल स्केल आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे ऑब्टेन दी कोऑर्डिनेट। हमको पॉइंट दिया रहेगा, जैसे हम 5,2 लिखते हैं, तो ऐसे ही क्या दिया रहेगा, हमें कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो हम उसमें से एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकाल लेंगे। एब्सिसा जो फर्स्ट वाला रहता है और सेकंड वाला वो बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो उसको लेकर हम ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। तो हम कुछ एग्जांपल से प्लॉट करते हैं। जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, इसको बोलते हैं ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ किया है। ये एक्स डैश ओ एक्स है, ये वाई डैश ओ वाई है। इसको हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मान लिया है। ये हमारा क्या है, ये एक्स डैश ओ एक्स हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट मान लेते हैं हम, मान लो P नाम का कोई पॉइंट है, उसका वैल्यू दिया है 3,2। क्या दिया है, 3,2। अब इसको हमें पॉइंट को इसमें रिप्रेजेंट करना है। हमने इसको पहले से ही क्या किया है, सूटेबल स्केल में डिवाइड किया है। तो 3 क्या है इसमें, 3 क्या है, 3 है एब्सिसा। क्या है, एब्सिसा है, एब्सिसा है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है। और 2 क्या है, ऑर्डिनेट है। क्या है, ऑर्डिनेट है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है। तो हम जानते हैं एब्सिसा जो रहता है वो वाई एक्सिस से क्या रहती है, डिस्टेंस रहती है, यानी कि 3। अब वाई एक्सिस हमारा ये परपेंडिकुलर वाला है, यानी कि वर्टिकल से 3 पॉइंट हम जाएंगे, 1 2 3। तो 3 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, लेकिन हमने लिखा है +3। तो +3 यहाँ एक्सिस पे आएगा, ओ एक्स एक्सिस पे। तो 3 यहाँ पर आ गए हम। ठीक है, 1 2 3। अब देखते हैं हम, ये तो आ गया हमारा एब्सिसा। अब आगे हमारा 3,2। 2 क्या है, ऑर्डिनेट में क्या रहता है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 है, यानी कि 1 और 2। ये 2 क्या है, ये क्या है, ऑर्डिनेट्स है, इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जिस पॉइंट पर मीट करेंगे ये दोनों एक दूसरे को, वही पॉइंट क्या रहेगी, P। और P की वैल्यू क्या है, 3,2। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट को एक XY प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।